हेलो गाइस। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है और आपका मीडियम हिंदी है, तो ये समस्या आपके साथ कभी ना कभी रही होगी कि जो हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल है वो बहुत कम मिल पाता है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम में तो हमें काफ़ी सारी बुक्स मिल जाती हैं, काफ़ी मटेरियल होता है। लेकिन हिंदी मीडियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ लिमिटेड बुक्स ही होती हैं। तो आज हम बात करते हैं, चलिए कुछ जो बेस्ट बुक्स रहेंगी, यूजीसी बेस्ड सिलेबस जो रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो अंडर ग्रेजुएशन का यूजीसी का सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटी का, उस पर बात करेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इन सभी पर बात करते हैं। तो हमारी इन श्रृंखला में सबसे पहली पुस्तक होगी राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड। तो फर्स्ट ईयर में जो हमें सब्जेक्ट मिलता है वह यही होता है कि राजनीतिक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हमारी सबसे पहली बुक है ओपी गाबा। ओपी गाबा सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी इसके अंतर्गत बड़े इजी लैंग्वेज में समझा दी गई है। जितनी भी हमारी राजनीति से जुड़ी अवधारणा हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इन पर विभिन्न विचारकों के क्या मत रहे हैं, इन सभी के लिए बड़ी इजी लैंग्वेज में ये बुक आपको अच्छे से समझा देती है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बुक है हमारी सेकंड पर राजीव भार्गव को मैंने सेकंड नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ़ होती है। ये बुक आपको, यदि आप फर्स्ट टाइम में इसे पढ़ेंगे, क्योंकि आप फैमिलियर नहीं है पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो ये बुक आपको समझने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, इसलिए इसको मैंने दूसरे नंबर पे रखा है। वरना ये बेस्ट बुक है सबसे ज़्यादा राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए। हर स्टूडेंट के साथ यही होता है कि उन्हें सबसे पहले यही बुक सजेस्ट कर दी जाती है कि आप राजीव भार्गव पढ़ लो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज इस तरीके की है, बच्चे बोर जल्दी हो जाते हैं और वो इसे साइड में रख देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप ओपी गाबा पढ़ें, फिर राजनीतिक सिद्धांत को, अगर राजनीतिक सिद्धांत से अपनी समझ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो आप राजनीतिक सिद्धांत के लिए ये राजीव भार्गव पढ़ें। नेक्स्ट है हमारी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से रिलेटेड। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से रिलेटेड देखिए, ये अकेली बुक है BL फाड़िया की, जो कि आपका सारा टॉपिक कवर कर देगी, सारा सिलेबस कवर कर देगी। पाश्चात्य राजनीति से लेके अरस्तु एरिस्टोटल से लेकर ये आपको लेनिन तक ले आती है बुक। अच्छे से समझाए गए हैं इसके अंदर, और ये सभी बुक्स जो बताई गई हैं ये मेरे द्वारा पढ़ी हुई हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बेस्ट बुक्स हैं। बाकी बुक्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो यही बुक्स हैं। नेक्स्ट है हमारी भारतीय राजनीतिक चिंतन से रिलेटेड। भारतीय राजनीतिक चिंतन के लिए भी ओपी गाबा बेस्ट है। इसके अंतर्गत और जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी थ्योरी हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक विचारक हैं, उनके लिए अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आप और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको आधुनिक भारत में राजनीतिक विचार थॉमस पेंथम की बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरी तो। लेकिन ये बुक आपको हिंदी मीडियम में शायद ही अवेलेबल हो अब, और अगर मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा है। आपको कहीं लाइब्रेरी से मिल जाए या फिर किसी के पास से मिल जाए तो ये बुक बेस्ट रहेगी अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से। तो हालांकि ये बुक आपकी जितनी भी नीड्स हैं वो सारी पूरी कर देगी, जैसे कि आपका एंट्रेंस वगैरह जितने भी निकालने हैं आपको, या नेट निकालना है, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय शासन से। इस बुक के बारे में तो सभी जानते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, और यूपीएससी वाले तो इससे बिल्कुल रूबरू रहते हैं। तो ये बुक भारतीय शासन और राजनीति पर सबसे अच्छी बुक मानी जाती है और ये बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए।
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बुक बेस्ट रहती है। नेक्स्ट है हमारी लोक प्रशासन से। ये भी एम लक्ष्मीकांत की बुक है, लोक प्रशासन से। हालांकि लोक प्रशासन में और भी बुक्स आती हैं, लेकिन रिव्यू जिसके अच्छे हैं सबसे ज़्यादा वो ये बुक है हमारी ठीक है। देखिए, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन मुझे जो बुक्स बेस्ट लगी, जो मैंने खुद से पढ़ के जो मुझे अच्छी लगी, वो बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें बुक्स तो काफ़ी सारी मिल जाती हैं, दुनिया भर की बुक्स पढ़ी हैं इसके में, लेकिन कोई भी बुक उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाती जितने अच्छे तरीके से एक इंग्लिश मीडियम की बुक समझा पाती है। तो ये जो तपन बिस्वाल की बुक है, ये जिस तरीके से इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड प्रेस की इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बुक है, जिस तरीके से उसमें समझाया गया है, ठीक उसी तरीके से इसमें सब टॉपिक कवर कर रखे हैं। देखिए, घटनाओं को बता देना एक अलग है, ये घटना अब हुई, क्यूबा मिसाइल संकट अब हुआ, शीत युद्ध का दौर कब चला, ये सब तो बता दिया जाता है, लेकिन उनके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही है और एक क्रम सहित किस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ी, उन घटनाओं के पीछे क्या मानसिकता रही थी, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, है ना। तो डेप्थ में जाने के लिए और अच्छी बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से तपन बिस्वाल। और जो इसमें हमने ऐड नहीं की है, शायद पेज ऐड नहीं हुआ है उसका। अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, तुलनात्मक राजनीति की बात करें, तो उसमें हमारी जेसी जोहरी, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है जेसी जोहरी, वो बुक सबसे अच्छी है जेसी जोहरी। हालांकि और भी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन जेसी जोहरी आपको पढ़नी चाहिए। ये बुक्स ऐसी बुक्स हैं, अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो आप ये कह सकते हैं 3 साल बाद कि हाँ, हमने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की है। और इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप बेसिक ही नहीं, आप एक तरीके से एक बेहतर डेवलप कर पाएंगे अपनी सोच को एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।